सबको जय मसीह। हम फिर एक बार नया विषय लेकर आएंगे। छोटे छोटे विषयों पर मनन करेंगे जिससे कि हम परमेश्वर के प्रेम को समझ सकें। आज फिर एक बार हम परमेश्वर के प्रेम पर मनन करेंगे। जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, उससे हमें जान गए कि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। पहले यूहन्ना 4:9 और 10 आयत में ये लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ये उसका प्रेम प्रदर्शित करता है। ये रोमियो 5 और 6 से लेके 8 आयत तक हमको बाइबल से पढ़ने को मिलता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना 3 और 17वीं आयत में ये लिखा है। प्रिय मित्रों, अपने डरों, अपनी चिंताओं और अपने जीवन के सभी तूफानों का सामना करने की हिम्मत और ताकत जुटाना है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके अपनी सहायता के लिए उससे प्रार्थना कीजिए, शांति का अनुभव प्राप्त कीजिए। बाइबल को पढ़िए। इन वचनों में बहुत सारी दिलासा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं जो हमें हर प्रकार की डर और चिंता से दूर करके और अधिक परमेश्वर से प्रेम करना सिखाती हैं। और अपनी सहायता के लिए उससे प्रार्थना कीजिए ताकि शांति का अनुभव हम प्राप्त कर सके। वह ठीक उसी प्रकार है, आपकी सहायता करेगा जिस प्रकार उसने झील में उठे उस तूफान में भी शांत किया, अपने शिष्यों की सहायता की। अपने जीवनों में कोई भी तूफान आए, कोई भी ऐसी बात आपके जीवन में प्रसंग आए जिससे आपको डर हो, चिंता हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, उसको पुकारिए। परमेश्वर आपके लिए सहायता करने के लिए जरूर आएगा। जब उन्होंने हताश होकर के उसको पुकारा, हे प्रभु हमारी सहायता कर, तो आप भी जल्दी ही प्रभु की अच्छाई और विश्वास योग्यता का अनुभव करेंगे। जिस प्रकार राजा दाऊद भी कहता है और अपने पवित्र शास्त्र वचन में भी उसने बहुत सारे भजन को जब आप पढ़ते उसमें भी आपको मिलता है कि जब हम डरते हैं तो प्रभु हमारे निकट है, जब हम उसको पुकारते हैं। भजन 46 और 1 में लिखा है, संकट में परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर। तो हमें परमेश्वर के पास हर परिस्थिति में हम जा सकते हैं। परमेश्वर के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता। परमेश्वर हमारे लिए क्या है, एक वरदान के रूप में है और परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का वरदान है, और न कर्मों से, कहीं ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। इफिसी 2:8 और 9 में भी लिखा यही है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है। ये अभिवचन है हमारे लिए। तो प्रिय मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपके कोई भी प्रियजन हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करें, उनके विषय के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपसे पर्सनली बात कर सकते हैं और अपना परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध आप बाइबल पढ़ने के द्वारा और परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा कर सकते हैं। अपने जीवनों के तूफानों को परमेश्वर के सामने सहायता रूप उसका सामने आ सकते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने निवेदनों को रख के परमेश्वर से हम सहायता प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। शलोम। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जिनको ज़रूरत है वो ज़रूर अपनी नीड को इस वीडियो के द्वारा प्रार्थना पूर्वक सुने, पढ़े। प्रभु का धन्यवाद।